हेलो स्टूडेंट्स, आयरे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन पर एक्सिस को किस तरह से रखा जाता है, कौन से एक्सिस को क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सिस का नेम क्या है, वर्टिकल लाइन का नेम क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले। उसके बाद कि अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेट की। तो उस कोऑर्डिनेट को किस तरह से फाइंड करना किया जाता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, ये सब इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। अगर इस सब बातों को अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो तक के साथ आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को और आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारा लेसन चल रहा है 10th स्टैंडर्ड में। सो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है, पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ बेसिक्स चीज़ें पता होना ज़रूरी, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना ज़रूरी है कि अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसमें एब्सिसा किस तरह से लिया जाता है, ऑर्डिनेट किस तरह से लिया जाता है, एब्सिसा कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डिनेट कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि एक्सिस जो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों का स्टडी हमें कार्टेशियन प्लेन में करना है। देखो अभी अगर ऑब्जर्व करोगे एक्स, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है ये है तुम्हारे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है वो है वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं वो है तुम्हारी पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके, ओरिजिन इट इज डिनोटेड बाय जीरो। अब ओरिजिन से राइट हैंड साइड में ओ एक्स, राइट हैंड साइड में ओ एक्स और लेफ्ट हैंड साइड में ओ एक्स डैश, अबो द ओरिजिन ओ वाई एंड बिलो द ओरिजिन ओ वाई डैश। अब यहाँ पर जो अबो द ओरिजिन है राइट और बिलो द ओरिजिन, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। सो नेम ऑफ वाई एक्सिस किस तरह से देखना है हमें, देखो नेम ऑफ वाई एक्सिस, देखो वाई ओ वाई डैश किस तरह से लेंगे हम, वाई ओ वाई डैश और वाई डैश ओ वाई, मतलब वाई ओ वाई डैश लीजिए या फिर वाई डैश ओ वाई, इस तरह से। अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि वाई एक्सिस का नेम क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ वाई एक्सिस, तो तुम्हें बताते आना चाहिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ वाई एक्सिस, दैट इज वाई ओ वाई डैश और वाई डैश ओ वाई। उसी तरह से एक्स एक्सिस का भी नेम है, नेम ऑफ एक्स एक्सिस, नेम एक्सिस, एक्स एक्सिस का नेम क्या है, एक्स डैश एक्स और एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश या फिर एक्स डैश ओ एक्स, मतलब किस तरह से भी तुम उसका नेम लिख सकते हो। अब नेम लिखने के बाद ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाई एक्सिस है, पर हर एक्सिस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में भी वैसे ही होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस और दूसरा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब क्या कि वहां पे जो उसके नंबर्स होते हैं वो नंबर्स क्या हो गए, पॉजिटिव 3 4 5 सो ऑन, -1 -2 -3 -4। पॉजिटिव एक्सिस 1 2 3 4 5, नेगेटिव एक्सिस -1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों, मैं ये अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं सारे बेसिक चीज़ों से आपको बता रहा हूँ। बेसिक चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर एग्जाम्पल में जो बातें होती है छोटी छोटी वो जानना ज़रूरी है। अगर वही बातें तुम जान पाओगे तो ही तुम्हें आगे के कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होती जाती है। ठीक है ना, इसलिए हर एक टाइम लगेगा तो कोई इशू नहीं, टाइम तो हमारे पास बहुत है, पर टाइम लगेगा तो ज़्यादा टाइमिंग में अगर हम थोड़ा टॉपिक कवर कर पाते तो वो पूरा अच्छे से होगा। अगर कम टाइमिंग में बहुत सारा टॉपिक कवर कर दूँ और वो तुम्हारे समझ में ना आए तो उसमें कोई मतलब नहीं। इसलिए छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करना यही मेरे वीडियो बनाने का मोटिव है।
ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ये हो गया पॉजिटिव एक्सिस और ये हो गया नेगेटिव एक्सिस। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नेम क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसका नेम क्या होगा, ओ एक्स, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं है, तो जनरली हमें पता ही नहीं होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नेम, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नेम बताते आना चाहिए ओ एक्स डैश, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस, व्हाट इज द नेम ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज ओ एक्स डैश, ठीक है, ये वाला ओ एक्स डैश। नाउ पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस का नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस, ओ y, एंड नेम ऑफ नेगेटिव y एक्सिस दैट इज ओ y डैश, मतलब ये नीचे वाला। तो इस तरह से कार्टेशियन प्लेन के जो एक्सिस होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, और ये दोनों का 4 पार्ट की वजह से डिवाइड होने के बाद ये जो एक्सिस एक दूसरे से मिलते हैं ओरिजिन में, वो ओरिजिन की वजह से जो प्लेन होता है प्लेन, उसके 4 पार्ट हो जाते हैं, ये 1 2 3 4, और ये चारों पार्ट को कहा जाता है क्वाड्रेंट, ये चारों पार्ट को कहा जाता है क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एक्सिस, दोनों पॉजिटिव एक्सिस के बीच में जो होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो होता है वो है सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव के बीच में होता है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो होता है वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो बच्चों, एक बात मुझे तुम्हें फिर से यहाँ पे बतानी है, और तुमने भी ये हमेशा याद रखनी, ये जो क्वाड्रेंट की सीक्वेंस है इसको ब्रेक नहीं करना है, नहीं तो तुम्हें लगेगा किसी को सर मैं यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉमेनक्लेचर जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से सबने फॉलो करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा यहाँ पर, सेकेंड क्वाड्रेंट हमेशा यहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा यहाँ पर, और फोर्थ वाला यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेक हो गए मतलब सब ब्रेक हो जाएगा, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। उसके बाद अब आता है कोऑर्डिनेट का टाइम। अब जब हम कोऑर्डिनेट के बारे में सोचते हैं तो कोऑर्डिनेट होता है उसमें, जैसे देखो तुमने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि 5 6 ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज व्हाट 5 एंड 6। अब 5 एंड 6 में ये दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट कहा जाता है, बट 5 को क्या कहते हैं अकेले को, 6 को क्या कहते हैं। सो विच एवर रिप्रेजेंट ऑफ एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है उसे कहेंगे एब्सिसा, उसे क्या कहेंगे, एब्सिसा, राइट। और जो मैं लिख देता हूं रिप्रेजेंट ऑफ एक्स एक्सिस, और जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्सिस को रिप्रेजेंट इन द सेंस नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्डिनेट। उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। वो बनता है वाई एक्सिस के नंबर से, और दोनों को फॉर्म मिलाकर क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। दोनों को मिलाकर क्या बनता है, कोऑर्डिनेट, ये वाला जैसे। अब यहाँ पे एक्स, और एक बात, जो कोऑर्डिनेट में पहला नंबर होता है, ये पहला नंबर हमेशा वो क्या होता है, एब्सिसा, मींस विच इज रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। फर्स्ट नंबर हमेशा, चाहे किसी भी इस दुनिया के किसी भी कोने में कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए जाए तो हमेशा फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करेगा एब्सिसा, मतलब एक्स एक्सिस के नंबर्स को, और सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डिनेट, मींस वाई एक्सिस के नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सिसा क्या हो गया 5 और ऑर्डिनेट क्या हो गया 6, ठीक है। इस तरह से कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। अब आता है साइन में। यहां पर अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये नेगेटिव है, देखो एब्सिसा, और वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव है, मतलब यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट एक्स एक्सिस को हमेशा फर्स्ट में लिखना है, वाई एक्सिस को सेकेंड नंबर पे। तो एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड में देखो एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट आल्सो नेगेटिव,
मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, चाहे एब्सिसा हो या फिर ऑर्डिनेट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव, एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोऑर्डिनेट, उसके क्वाड्रेंट और एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये सारी चीजें अगर पता होगी तो तुम इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये हमें पता ही नहीं है, हमें दिया हुआ है कि ड्रॉ दिस -5 and 6, तो ये सोचना पड़ेगा कि ये -5 और 6 कहाँ पे आता है। एब्सिसा उसमें पॉजिटिव दिया है, ऑर्डिनेट नेगेटिव दिया है। एब्सिसा पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर, ऑर्डिनेट नेगेटिव यहाँ पर है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर ये कार्टेशियन प्लेन के बारे में आप जानते हो, कार्टेशियन प्लेन को अच्छे से समझते हो, तो ही जाके तुम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। और ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तुम्हें कार्टेशियन प्लेन जानना जरूरी है। इसलिए मैं पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन को अच्छे से जान लिया है दोस्तों। तो इस तरह से हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन के बारे में जान कर लिया। अब कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हमें सब्स्टिट्यूट करना है या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट हमें प्लॉट करना है, तो कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो साइन के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है कि उसके अगर साइन को हम ठीक से पहचान लेते हैं, साइन को अगर ठीक से हमें समझ में आती है, तो ईजिली हम कोई भी कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट प्लॉट तो करना हमने सीख लिया, बट कोऑर्डिनेट को किस तरह से फाइंड करना चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन तुम्हें दिया है तो उस इक्वेशन को किस तरह से फाइंड करना चाहिए, ये भी हम आगे देखते हैं। देखो, जैसे हमें ये इक्वेशन दिया है x + y = 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है x - y = 5। हम यहाँ पे दो इक्वेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में दो इक्वेशन मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन के रिलेटेड स्टडी है, और 9th स्टैंडर्ड में क्या है कि एक ही इक्वेशन के बारे में स्टडी दिया हुआ है, मतलब एक ही इक्वेशन के ऊपर तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना होता है। बट 10th स्टैंडर्ड में क्या करना है, दो इक्वेशंस को लेकर साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्वेशन अगर दिया होगा तो इक्वेशन से ग्राफ कैसे फाइंड करना है, और ग्राफ फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो किस तरह से फाइंड करने। तो ग्राफ के लिए जो कोऑर्डिनेट चाहिए वो हमें इक्वेशन से मिलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को वेरिएबल्स इक्वल्स टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब LHS में कोई एक वेरिएबल रखेंगे और बाकी सारी बचे हुए टर्म्स को राइट साइड लेके जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि x = 3 - y, ये इक्वेशन में हमने पॉजिटिव x को लेफ्ट साइड रखा है और पॉजिटिव y को राइट साइड लेके गए, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। मतलब हमें इक्वेशन क्या मिल गया, x = 3 - y। इक्वेशन क्या मिल गया हमें, x = 3 - y। अब ये जो इक्वेशन है इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करना इन द सेंस उसमें हमें क्या करनी है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे दो चीज़ें और याद रखनी ज़रूरी है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के यहाँ पे टाइप याद रखना ज़रूरी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू फाइंड अगर हम सपोज करते हैं तो ही हमें x की वैल्यू मिलेगी। मतलब जब तक हम y सब्स्टिट्यूट नहीं करते हमें x नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे y क्या हो गई, y इज़ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल and x is a dependent variable. y is independent variable and x is dependent variable. अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने देख लिए। अब ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, राइट, वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, x y की जगह 1 2 3 4 एनी नेचुरल नंबर यू कैन टेक, या फिर होल नंबर 0 भी ले सकते हो। तो सपोज हमने लिया 1, पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन, तो x = 3 - 1, मतलब y की जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर x = मिला हमें 3 - 1 2, तो पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, राइट, 1 and 2। सेकेंड, फिर हमें एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अगर किसी भी ग्राफिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट फाइंड करना ज़रूरी है। 2 फाइंड करोगे तो भी मिल जाएगा, बट जो परफेक्शन होगा वो 3 कोऑर्डिनेट से मिलेगा। 2 में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, मतलब जब ग्राफिकल लाइन ड्रॉ होती है तब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है 2 लाइन्स ड्रॉ करने में। इसलिए हम y अभी दूसरी वैल्यूज लेंगे। y = सब्स्टिट्यूट 2, y = हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया 2, सो x एज इट इज = 3 - 2। नाउ 3 - 2 वी गेट x = 1। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 2 and 1, ठीक है। उसी तरह से हमने लिया पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन, क्या कर रहे हैं हम, पुटिंग y = 3 इन अ इक्वेशन। अब y = 3 सब्स्टिट्यूट करना है
तो क्या आएगा y x इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज, इंस्टेड ऑफ y वी रिटर्न 3 एंड 3 माइनस थ्रू 3, y इक्वल x इज इक्वल्स टू वी गेट 0। ठीक है, x इज इक्वल्स टू हमें 0 मिल गया। अब x इज इक्वल्स टू 0 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट जो मिल चुके हैं उनको एक टेबल में लिख देंगे। मतलब टेबल इसलिए क्योंकि हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्चुअली तब कंफ्यूजन नहीं, बार बार ढूंढना नहीं, और किसी भी चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करके रखना है तो वो अच्छा ही होता है। सो यहाँ पर ग्राफ ले लिया, x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट एंड दिस इज कोऑर्डिनेट। तो पहले देखो क्या है, x इज इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, सो 2 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 1, हियर y x इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, तो सेकंड कोऑर्डिनेट 1 2, हियर x is equals to 0, y equals to 3, then the third coordinate 0 3, राइट। इस तरह से तुम कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर सकते हो। अब देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन की फाइंड किए वैसे हम सेकंड इक्वेशन में फाइंड करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करना है तुम्हें, वैसे ही सेम जो इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, इसको अरेंज करो y इक्वल्स टू के फॉर्म में। ठीक है, x के फॉर्म में हमने किया है, x इज इक्वल्स टू नेगेटिव y को राइट साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव y हो गया, और हमें मिल गया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी मिल गई x की, x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू क्या मिल गई 6। अब हम क्या करेंगे, वन कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए पुटिंग y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2, और y इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 दैट इज 7, मतलब x एज इट इज 5 एज इट इज प्लस 2 इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 7। वैसे ही थर्ड पुटिंग y इक्वल्स टू 3, देन x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3, x इज इक्वल्स टू 8। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गए 6 1 7 2 8 3, राइट, 6 1 7 2 8 3। अब ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो ही तुम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने पहले इस वीडियो में दिखा दिया कि तुम्हें ग्राफ के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने हैं। मतलब पहले हमने जाना कार्टेशियन प्लेन कैसे ऑब्जर्व करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी होती है, फिर दूसरे इसमें हमने लिया कि ग्राफ के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, और तीसरी स्टेप आएगी अभी एक्चुअली ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके पहले ये सिंपल इक्वेशन हमने लिए थे, अब एक कॉम्प्लिकेशन मतलब जिसमें हमें डिवीज़न करना पड़ेगा, ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर हम एक्चुअली ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कॉम्प्लिकेशंस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फिर से बोल रहा हूँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।